नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या गुड़हल के पौधे पे कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है, आपके पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है, आपका पौधा एकदम बुरी कंडीशन में है, सूखने के कगार पे पहुंच गया है। आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आए, 1-2 बार फूल दिया, उसके बाद वह फूल देना भी बंद कर दिया, हमेशा बीमार ही रहता है। इस कंडीशन में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी आएंगे दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में करिएगा, हर तरह के फल वाले में, सब्जी में, इंडोर में, कोई भी पौधा हो ए टू जेड सब में इस खाद का आप प्रयोग करिएगा और देखिएगा आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसके इस्तेमाल से सूखता हुआ पौधा हरा भरा हो जाता है, फूलों और कलियों से लद जाता है दोस्तों। इसमें ज़रा सा भी कोई डाउट नहीं है। आप खुद देखिए कि मेरे गार्डन का हर एक पौधा हरा-भरा है और सब पे अच्छी खासे फूल आए हैं दोस्तों, ठीक है? तो चलिए इस खाद का हम प्रयोग करने से पहले और इस खाद को बनाने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम खाद डालना और बनाना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ़ खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ चीज़ों की अहम भूमिका होती है, जिसको अगर करते हैं उसके बाद कोई खाद डालते हैं तो पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप अपने पौधे को 4 से 5 घंटे की धूप दिखाइएगा ही दिखाइएगा। क्योंकि धूप वाले पौधे अगर धूप में रहते हैं तो अच्छे से ग्रोथ करते हैं और बहुत अच्छे से उस पे फूल वगैरह आते हैं। लेकिन अगर आप धूप वाले पौधे सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं यानी कि 1 घंटे की धूप में रख देते हैं, उस पौधे पर आपको कलियाँ और फूल नहीं देखने को मिलते हैं। अगर भूले-भटके आ जाते हैं तो वो भी गिर जाते हैं दोस्तों, ठीक है? उन पौधों पर ज़्यादा आपको पत्तियाँ देखने को मिलती है और कुछ समय बाद वह पौधा भी नहीं बचता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी धूप वाले पौधे होते हैं उन्हें धूप में ही शिफ्ट करिएगा, ठीक है? कतई ये भूल के गलती ना करिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि अगर आपके यहाँ गर्मियाँ अधिक पड़ रही हैं, तो कम से कम पौधों को 2 बार अपने पानी दीजिएगा, ठीक है? एक सुबह, एक शाम, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 बार पानी देंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर 2 बार नहीं देंगे तो वही पौधे की पत्तियाँ जलती हैं, झुलस जाती हैं, कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी में कोई कटौती ना करिएगा और पौधों को शावरिंग करते हुए पानी दीजिएगा। ताकि पौधे की पत्तियाँ भी क्लीन वगैरह रहेंगी तो कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ भी आपके पौधे पर नहीं भटकेंगी जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा, ठीक है? तो कभी भी आप पानी दीजिएगा पौधों को तो नहलाते हुए दीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग जाती हैं तो उसका आप तुरंत इलाज करिए, नहीं तो वो धीरे-धीरे कलियों का रस चूसती हैं, जिसकी वजह से कलियाँ टूट के गिर जाती हैं। ब्रांच का रस चूसती हैं तो ब्रांच अचानक से सूख जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब है अगर पौधे की मिट्टी में नमी है तो फिर आप पानी कतई न डालें, चाहे वह कोई भी मौसम हो, ठीक है? नमी रहने पर आप पानी नहीं देंगे, नहीं तो आपका पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से अचानक से पौधे मुरझा जाते हैं, पत्तियाँ पूरी पीली हो जाती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं, ठीक है? और पानी की कमी भी नहीं रखना है, ये भी ना करिएगा कि पानी की भी कमी छोड़ दीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला काम ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी कि जिसमें आप पानी डालें अब फटाक से छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। अगर जिस मिट्टी में पानी का ठहराव हुआ, वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे वो कोई भी पौधा हो, ठीक है? अगर आपने गमले में लगाया है, तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। अब हम मिट्टी तैयार करना आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे दोस्तों, ठीक है? और भुरभुरी मिट्टी जो होती है, उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं क्योंकि वो ढीली होती हैं और जड़ों को ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से मिल जाता है, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होने लगती है। तो हमेशा ढीली मिट्टी बनाना चाहिए हर एक पौधे के लिए, चाहे वह फल वाले हों, फूल वाले हों, इंडोर हो, कोई भी पौधा हो।
मिट्टी हमेशा एक समान तैयार रखिएगा। अगर हाइब्रिड पौधा आप ले आते हैं, हाइब्रिड फूल वाले हों, फल कोई भी हो, हाइब्रिड वैरायटी का अगर पौधा आप ले आते हैं, तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, उसके छोटे गमले में दीजिएगा। कम से कम 10 इंच से नीचे ही का गमला देंगे, तो वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं, उनकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, जड़ें ज़्यादा विकास नहीं करती हैं, ठीक है? जिसके वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी का, जैसे गुड़हल हुआ, एक जोरा हुआ, बहुत ऐसे फूल आते हैं कि जिसको लोग 16 इंच 17 इंच में लगा देते हैं, जिसमें उनकी ग्रोथ नहीं अच्छे से हो पाती है। अगर थोड़ा बहुत हो भी जाती है तो वो भी कुछ समय बाद रुक जाती है। तो उनके लिए हमेशा छोटा गमला दीजिएगा, और देसी वैरायटी के जो भी पौधे होते हैं उन्हें बड़ा गमला प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि उनमें जड़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो उसके लिए आप बड़ा गमला दीजिएगा, ठीक है? और एक काम और करिएगा कि फरवरी अभी समाप्त नहीं हुआ, आप अपने सभी पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए। अगर चाह रहे हैं एकदम पौधे आपका तेज़ी से ग्रोथ करे और ये खाद सूट करे, तो फटाफट सभी पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए। सारे पौधों की कटिंग कर दीजिए, ताकि सारा पौधा आपका कटिंग हो जाएगा, उतना ही घना होगा, बुशी होगा, उसपे उतना ही ढेरों फूल और कलियाँ आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिए। अगर गमला रूट बाउंड हो गया है, तो दोबारा उसकी रिपॉटिंग कर दीजिए। रिपॉटिंग का मतलब होता है गमले में से निकालिए, फिर मिट्टी वगैरह चेंज करके फिर से लगा दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा जड़ों को काट के फेंक दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम खाद डालना दिखाते हैं और पौधा भी दिखाते हैं, किस टाइप के पौधे में आप डाल सकते हैं। जैसे कि ये पौधा मैं नर्सरी से खरीद के ले आई थी, और हमेशा नर्सरी से खरीद के ले आने के बाद एक काम ज़रूरी होता है, जैसे उसकी चिकनी मिट्टी हटाना और उसकी टोकरी हटाना। जब ये सारे आप हटा के और जड़ों को जब नंगा करके पौधे को रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसकी स्थिति ऐसे ही होती है कि पौधे पर पत्तियाँ नहीं नज़र आती हैं दोस्तों, ठीक है? तो जो आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन हुई है आपके साथ, तो इस खाद को डालिएगा, बहुत जल्दी आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा और उसपे ढेरों पत्तियाँ आ जाएँगी दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी अगर पौधों को पूरा नंगा कर देते हैं, तो वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। ठीक है ना? तो इस खाद को आप डालिएगा, दोबारा देखिएगा आपका पौधा फिर से हरा-भरा हो जाएगा और फूल 100% देगा दोस्तों। तो उससे पहले ये काम करिएगा कि 1 दिन पहले आप मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा, ताकि मिट्टी थोड़ी सूख जाएगी तो कोई खाद डालेंगे तो सूट करेगा। तो उसके लिए मैंने प्याज़ लिया है दोस्तों। तो प्याज़ में आप जानते हैं कि भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है। जिस पौधे पर कभी फूल, फल ना आए हों, तो उसमें इस प्याज के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं, प्याज भी प्रयोग कर सकते हैं, और देखिएगा कि आपका पौधा बहुत अच्छे से उसपे फूल फल आने लगेंगे, फुटाव होने लगेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने एलोवेरा लिया है। एलोवेरा बता दें दोस्तों कि इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, कॉपर, मैंगनीज़, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कोरियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है। अगर जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं, तो जड़ें भी बनने लगती हैं। एक फंगिसाइड का काम भी ये करता है एलोवेरा। ये हर तरह से पौधों के लिए अच्छा होता है। तो आप एलोवेरा अपने घर पर ज़रूर लगाइए। इस एलोवेरा का आप खाद बना के आप अपने पौधों में अप्लाई ज़रूर करिए दोस्तों। इन दोनों को अगर डालते हैं तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, क्योंकि ये फंगिसाइड का पाउडर का काम करता है, जड़ों का विकास भी करता है। उसके बाद मैंने ये मधु लिया है। मधु जानते हैं? शहद। शहद का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपके पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पौधे पर बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, मैं आज जो खाद दिखा रही हूँ उसका प्रयोग करके देखिए, पौधा ग्रोथ करने लगेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है। सरसों की खली में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे को हरा करने में मदद करता है। पौधा हरा-भरा होता है और फूलों और कलियों से लदा रहता है दोस्तों। तो यह महीना सबसे बेस्ट है सरसों की खली डालने का। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो एक बार आप डाल के देखिए, आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा। ये गारंटी है ग्रोथ करेगा, जो आज मैं खाद दिखा रही हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है?
उसके बाद मैं वर्मी कंपोस्ट ली हूँ। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को दोगुनी रफ्तार से बढ़ा देता है। और इसको डालने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी को ढीली बनाते हैं, मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं केचुए। तो केचुए जानते ही हैं कि कितना उर्वरा शक्ति मिट्टी की बढ़ा देते हैं। जब मिट्टी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो पौधे का ग्रोथ होता ही होता है। तो इन सब खादों का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा दोस्तों। तो ये एलोवेरा और प्याज का मैं मिक्स करके लाई हूँ, पिसाई करके। तो आप लोग भी ऐसे बारीक पीस लीजिएगा, चाहे दरदरा पीस लीजिएगा, और पीसने के बाद इस लिक्विड में मिलाकर अपने पौधों पर अप्लाई करिएगा दोस्तों। सच बता रही हूँ कि आप इन सब खादों को अप्लाई करके देखिए। अगर आपके पौधे की ब्रांच में ज़रा सा भी जान रही है, ज़रा सा भी हरियालीपन हो, वह पौधा 100% हरा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है और बहुत जल्दी इसका असर देखने को मिलता है। तो प्याज और एलोवेरा का आप चाहे तो पीस के डाल सकते हैं, चाहे तो इसको भिगो के एक पोटली बना के उसमें भी डाल सकते हैं। आपको फ़ायदा दिखेगा दोस्तों, ठीक है? तो अगर इसकी मात्रा ऊपर-नीचे हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है, ठीक है? आप चाहें तो महीने में 4 बार, 5 बार प्रयोग करिएगा। उसके बाद शहद है, शहद भी मैं 3-4 बूँद के करीब लूँगी दोस्तों। ठीक है? तो आप लोग भी ले लीजिएगा 3-4 बूँद, 5 बूँद, 6 बूँद भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करता है। तो मैं चम्मच नहीं लेके आई हूँ दोस्तों, तो ऐसे हाथों में ही अपने अंदाज़े गिरा ले रही हूँ, तो आप लोग भी एक अंदाज़ा ले लीजिएगा। आप चम्मच से अगर गिराएँगे तो आधा चम्मच, 1 चम्मच ले लीजिएगा, 7-8 गमलों में डाल दीजिएगा। ठीक है? तो इसका प्रयोग, इस खाद का प्रयोग आप अगर बीज लगाए हैं उसमें आप डाल दीजिएगा, देखिएगा बीज बड़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है? अगर बीज जर्मिनेट हो गया है, तो उसमें डालेंगे तो बहुत जल्दी वो पौध बन जाएगा बड़ा-सा, ठीक है? कटिंग अगर लगाए हैं, उसमें भी डाल दीजिएगा, कटिंग आपकी जल्दी ग्रो कर जाएगी, क्योंकि जो एलोवेरा होता है, वो कटिंग को बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। तो थोड़ा-थोड़ा आप अपने सभी पौधों में डाल दीजिएगा दोस्तों। ऐसे तो मैं आए दिन खाद डालती रहती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग अपने मिट्टी के अनुसार डालिएगा। अगर आप लोग खाद नहीं ज़्यादा डालते हैं, तो इतना डालिएगा कि आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जाए, यानी कि भीग जाए, ठीक है? और देखिएगा कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो मैं कम से कम 8 पौधा लाई थी दोस्तों, और सबकी रिपोर्टिंग की थी, और उन सबों में अभी छोटी-छोटी पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई है। अगर इसको डालती हूँ तो बहुत जल्दी मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप लोग के साथ भी अगर ये कंडीशन है तो उसमें इसका प्रयोग करके देखिए, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? आप प्याज और आलू का चाहे छिलके का पानी आप आए दिन प्रयोग करिए। इससे जानते हैं एक फ़ायदा और होता है कि जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, वो पूरी डार्क हो जाती हैं। लाइट कलर का मतलब होता है कि जैसे लगता है जैसे उनकी नसें दिख रही हैं, वो अपनी हरापन गायब कर चुकी होती हैं। उस कंडीशन में अगर आप डाल देते हैं तो सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है? पूरी डार्क हो जाती है पत्तियाँ, बहुत अच्छा फुटाव देखने को मिलता है, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसका प्रयोग मैं हर पौधे में अपने कर दे रही हूँ और आपके सामने कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपने सभी तरह के पौधे में कर दीजिएगा। इसका देखिएगा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो एक बार इस सब खादों का प्रयोग करके देखिए, और फ़ायदा होना ही होना है। बता तो रहे हैं कि इसको डालते ही पौधे पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मेरे को मिली। इसको अब प्रयोग मैं आज से 8 दिन पहले की थी, और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, और देखिए पौधे की पत्तियाँ कितनी डार्क डार्क कलर की है और कितना अच्छा इसमें ग्रोथ निकल के आ रहा है दोस्तों, ठीक है? और ये सब भी देख लीजिए कि कितना एक जोरा नहीं, सॉरी, कलांचू। कलांचू के पौधे में भी बहुत अच्छी कलियाँ वगैरह बन गई हैं, और सब इसी खाद की मेहरबानी है, और मैं आपको डाल के आए दिन दिखाती रहती हूँ। आप लोग भी प्रयोग करिए। चलिए, तो हम वीडियो को एंड करने से पहले आपको मिट्टी तैयार करना बता दें दोस्तों। तो सबसे पहला काम ये करिएगा, अगर नर्सरी से इस समय आप गुड़हल का पौधा खरीद के ले आते हैं, तो सबसे पहले उसको रेड मिट्टी से हटा दीजिएगा। हटाने के बाद उसमें एक टोकरी लगी होती है, उसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है? उसको हटाने के बाद मिट्टी कैसी तैयार करनी है मैं बताती हूँ। 50% आप गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, 25% बालू, 25% अगर कोकोपीट हो तो ले लीजिएगा, ना हो तो गार्डन की जो पत्तियाँ निकलती हैं ना ड्राई ड्राई, उसको ले लीजिएगा। धान की भूसी मिल जाए, नहीं उसको ले लीजिएगा।
अगर धान की भूसी नहीं है, कोकोपीट नहीं है, तो आप 50% बालू, 50% मिट्टी ही ले लीजिएगा। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा, केचुए की खाद डाल दीजिएगा, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि फंगिसाइड डालने से ये होता है कि जो जड़ें नंगी हो जाती हैं, उसको बहुत जल्दी वो सही हो जाती हैं, सूखने के चांसेज़ नहीं होते, कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है और बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। ठीक है? अब पानी के रूप में जो आज मैंने खाद दिखाया, उसी पानी को उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। फिर देखिएगा उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को आएगी, मिलेगी आपको, खुल के ग्रोथ मिलेगी दोस्तों। ठीक है? और अगर हाइब्रिड वैरायटी का पौधा लाए हैं तो 10 इंच से नीचे का गमला लीजिएगा। देसी वैरायटी का लाए हैं तो 10 इंच से ऊपर का लीजिएगा। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि उसमें मतलब पानी का ठहराव ना होने पाए, जो पानी डालें वो छन के निकल जाए। एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा, ठीक है? और समय-समय पर अपने पौधे में कम से कम महीने में 2 बार खाद तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो महीने में 4 बार डालिएगा, रासायनिक खाद डालते हैं तो 15 दिन के गैप में डालिएगा, वो भी बदल-बदल के डालिएगा। एक ही खाद को 2 बार अप्लाई ना करिएगा, नहीं तो आपका पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। फिर वो अपनी ग्रोथ को गँवा बैठेगा दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नहीं करिएगा तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। उस वीडियो से मेरे हो सकता है आपके कोई सूखते हुए प्लांट में जान आ जाए दोस्तों। तो आप लोगों को बताइएगा आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी दोस्तों, ठीक है? ज़्यादातर मेरा गुड़हल पे ही होता है, लेकिन जो भी मैं खाद लाती हूँ सब में डाल के आपको दिखाती हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि।